हेलो फ्रेंड्स, मैं ममता ओम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे एडिटोरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2025, जिसमें अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक का करंट अफेयर दिया गया है। हम लोग पहले अभी 100 फटाफट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राज्य की किस पहली एआई न्यूज एंकर को भारत के पटल पर रखा गया है। तो इसका नाम है अंकिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन सी बनी है। तो सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड बनी है। सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड बनी है। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस शहर में स्थापित की जा रही है। तो ये अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित की जा रही है। भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है। तो 12 मराठा सैन्य परिदृश्यों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय मानक ब्यूरो से ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन सा बना है। अर्थुनकल पुलिस स्टेशन केरल का है ये। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस राज्य ने अपने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा की है। तो ये है बिहार, यानी कि बिहार के ही मूल महिला निवासी को 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला गया है। तो फजीलका पंजाब में खोला गया है। किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया है, यानी कि फेस को देखकर फेस का ऑथेंटिकेशन करके राशन दिया जाएगा। तो ये हिमाचल प्रदेश है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो ये है उत्तराखंड। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन बनी है। तो गीता समोता। लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे बन गया है गंगा एक्सप्रेसवे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ समर्पित किया है। तो ये बिंझीजम केरल में समर्पित किया है। भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा बना है। तो ये बना है मध्य प्रदेश। 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। तो ये है हरियाणा। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है। तो ये है छोंजिन एंगबो, हिमाचल प्रदेश की है छोंजिन एंगबो। देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो तेलंगाना बना है। पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो केरल ने सबसे पहले पूर्ण साक्षरता हासिल किया था और वहाँ पर पूर्ण डिजिटल साक्षरता भी हासिल कर लिया है। देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थापित हुआ है। तो कलपक्कम तमिलनाडु में। देश का पहला AI स्कूल किस राज्य में लॉन्च किया गया है। ये भी केरल है। देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा। तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली अनुवादक की सुविधा से लैस विधानसभा किस राज्य में बनेगी, यानी कि वहाँ ट्रांसलेटर की सुविधा होगी। तो ये उत्तर प्रदेश में बनेगा। किस राज्य में AI शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए देश का पहला AI विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। तो ये है महाराष्ट्र। स्कूल की बात करें तो वो केरल में पहला। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये मौसम विभाग नई दिल्ली में किया गया है। किस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया है। तो ये शहर है डिब्रूगढ़। क्या नाम है इसका। डिब्रूगढ़। 300 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा। तो ये बनेगा लखनऊ में। वैश्विक क्षमता केंद्र नीति लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। तो ये बना है मध्य प्रदेश। 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है। तो ये बनी है काम्या कार्तिकेयन, जो कि मुंबई की है। अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा
डाटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो जामनगर गुजरात में बनाया जा रहा है। सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाया जा रहा है। 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा अमरावती आंध्र प्रदेश में। किसने महाराष्ट्र के नागपुर के मानसर में NH-44 पर भारत के पहले बायोबिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा, इसका नाम क्या है? उबर शिकारा की शुरुआत कहाँ की है? तो ये की है डल झील जम्मू कश्मीर में। पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा मंगलदेई असम में। नेक्स्ट है भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हेतु किस शहर को चुना गया है? तो ये चुना गया है हैदराबाद को। वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये है बिहार, वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के संविधान की प्रतियां जो है किन 2 भाषाओं में जारी किया गया है? ये जारी किया गया है संस्कृत और मैथिली भाषा में। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक तैयार हो जाएगा? तैयार हो जाएगा 2035 तक। देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो CSI राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में स्थापित किया जा रहा है। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये गाजियाबाद में की गई है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ किया गया? ये किया गया है सिलवासा दादर नगर हवेली दमनदीप में। नेक्स्ट देखिए, भारत के पहले संविधान संग्रहालय को उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया? ये किया गया भुवनेश्वर उड़ीसा में। 42 क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका कहाँ बना है? ये बना है भारत में। पंचशूल पल्स नाम से अपना पहला FM रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया है? ये किया गया है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। इलेक्ट्रॉनिक्स पार्सल लाइसेंस हासिल करने वाला भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो ईशिता भार्गव बनी है। इलेक्ट्रॉनिक्स पर्सनल लाइसेंस हासिल करने वाली पहली भारत की महिला बनी है ईशिता भार्गव। अंतर्राष्ट्रीय देखते हैं, करंट अफेयर्स। विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन सा है? तो जर्मनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो मोनाको है। नेक्स्ट, विश्व का पहली बार मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ है? तो ये अमेरिका में हुआ है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया है? तो ये जापान ने बनाया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के किस यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया था? इसका नाम था जाफर एक्सप्रेस। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के किस यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया था? जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था। AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है यूनाइटेड किंगडम। किस शहर में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? यह है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो JD वेंस ने ली। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो वर्ल्ड ईगल को नामित किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग किस शहर में बनाई गई? तो ये बनाई गई मधुबनी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो नीमा रिंजी, जो कि नेपाल के हैं। 14 सबसे बड़ी ऊंची चोटियों को इन्होंने चढ़ाई की है। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश किसे घोषित किया गया है? ये है जॉर्डन। कुष्ठ रोग से ये मुक्त हो गया, विश्व का पहला देश है। समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन सा बना है? तो थाईलैंड। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला
पहला देश कौन सा बना है? ये है रूस। विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ मिला है? हुनान प्रांत, जो कि चीन में है। हुनान प्रांत कहाँ है? तो चीन में है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का देखते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट RBC सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये मेरठ के छावनी में स्थापित किया गया है। विश्व का पहला गैर बाइनरी AI चिप कहाँ लॉन्च किया गया है? इसे चीन में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला प्रशिक्षण विमान हंसा 3 किसके द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है? तो इसे विकसित किया गया है CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा विकसित किया गया है। विश्व के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? ये किया गया बीजिंग, चीन में। भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की डील करने वाला फिलीपींस के बाद दूसरा देश कौन सा बन गया है? इंडोनेशिया। पहला डील किया था फिलीपींस ने, उसके बाद दूसरा देश इंडोनेशिया ने। किस देश ने हीमोफीलिया के लिए अपना मानव जीन थेरेपी परीक्षण किया गया है? तो ये भारत ने किया है। हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी का परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने स्वयं का असम सेट नामक उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये है असम सरकार। IIT मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक किसकी सहायता से शुरू किया है? तो ये भारतीय रेलवे की सहायता से शुरू किया है। एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन का संचालन करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो इसका नाम है शुभांशु शुक्ला। ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए नौकरियां आरक्षित करने वाले भारत की पहली प्राइवेट कंपनी कौन बनी है? तो ये नाम है इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर। इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर इसका नाम है। यानी कि अग्निवीर के जो जवान होंगे उनके लिए नौकरी आरक्षित की गई है। ये प्राइवेट कंपनी है। भारत की पहली स्वदेशी रूप में विकसित सेमीकंडक्टर चिप की गुजरात राज्य में बनाने की घोषणा किसने की है? तो अश्नवी वैष्णव ने की है। सुनीता विलियम्स से किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की है? तो बोइंग स्टारलाइनर मिशन के तहत वो वापसी की है धरती पर। देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? नेफिथ्रोमाइसिन इसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन। देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। ठीक है। देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमई को लॉन्च किसने किया है? करने वाला देश है ये है जापान। शुक्रयान मिशन 1 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2028 में लक्ष्य रखा गया है। भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम है किसान कवच। भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ग्वालियर में किया गया है। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये है भारत। नेक्स्ट है पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र। देखते हैं भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र फैले हुए हैं? तो 21.76% भूभाग पर वन क्षेत्र फैले हुए हैं। भारत के राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन की पहली टैगिंग कहाँ संपन्न हुई है? तो ये असम में संपन्न हुई है। भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा जो कि इंदौर में है, ये पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बना है। इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% अपनाने वाला देश नॉर्वे बन गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला तितली अभयारण्य किसे घोषित किया गया है? तो आरालम वन्यजीव अभयारण्य जो कि केरल में है, ये भारत का पहला तितली अभयारण्य घोषित किया गया है। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? ये कच्छ गुजरात में शुरू किया गया है।
ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी कर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला विश्व का पहला देश बना है भारत। ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी कर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है भारत। पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो ये है चीन। भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य है गुजरात, उसके बाद कर्नाटक, फिर तमिलनाडु तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण प्रणाली का सृजन कहाँ हुआ है? तो एम्स दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट देखिए, खेलकूद से संबंधित है। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये लेह लद्दाख में। ऐसा इसलिए क्योंकि लेह लद्दाख ही विश्व का हाई एल्टीट्यूड जगह है। देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स कहाँ बना है? तो दिल्ली में बना है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे एवं सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो डी गुगेश बने हैं। पहला कौन था? विश्वनाथ आनंद। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के किन किन शहरों में आयोजित किया गया है? पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय और गया में आयोजित किया गया था। आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? इनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। भारत और इंग्लैंड के बीच प्रतिवर्ष होने वाले ऐतिहासिक टेस्ट क्रिकेट सीरीज को अब किस नाम से जाना जाएगा? इसका नाम होगा एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। नेक्स्ट देखिए, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये भारत और श्रीलंका में। नेक्स्ट है, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आईपीएल के किस संस्करण के विजेता बने हैं? तो ये बने हैं 18वें संस्करण के विजेता। नेक्स्ट है, आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितने गेंदों पर शतक बनाकर इतिहास रच दिया? तो मात्र 35 गेंद पर इन्होंने शतक बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी भाला फेंक कर अपना सर्वोच्च थ्रो फेंका? तो 90.23 मीटर दोहा डायमंड लीग जो हो रहा था वहाँ पर उन्होंने भाला फेंका जो सर्वोच्च रिकॉर्ड बना। इसके साथ ही 100 फटाफट खत्म होता है फ्रेंड्स। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइबर से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।